हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं एक नया वीडियो, जिससे कि 2 प्रश्न निश्चित तौर पे बनते हैं। 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में। और भी एग्जाम में जो इसका जो है क्वेश्चन सेट होता है, इसलिए जो है आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और प्रॉपर रूप से जो है देख लीजिए, जिससे कि आप लोग को याद रहेगा, तो आप अच्छा रैंक ला पाएंगे आईटीआई के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति होता है, जिसे हम लोग जो है जुपिटर बोलते हैं। और ये जो सौर मंडल से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिससे कि आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन 100% आप लोग देख सकते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद सबसे बौना ग्रह कौन सा है, तो यम, जिसे जो है प्लूटो कहते हैं, ठीक है, सेरस भी बोलते हैं उसको। उसके बाद देखिए काफ़ी बार जो है कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो भी हम इसमें आगे बताएंगे, ठीक है। सौर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर उपग्रह पूछा गया है, ठीक है, बड़ा ग्रह भी पूछा जाता है और उपग्रह भी। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति याद रखिएगा, सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, तो गानीमेड याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस याद रखिएगा। उसके बाद पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे मून, जिसे हम चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा या मून कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यहाँ पर सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आया हुआ है, तो बुध याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में ज़्यादातर बुध ही देखने को मिलता है, इसलिए याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए सूर्य के सबसे दूरी स्थित ग्रह, तो यहाँ पर जो है वरुण जो है राइट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो सबसे निकट जो है कौन है, तो शुक्र ग्रह जो है सबसे निकट है, ठीक है, जिसे हम वीनस बोलते हैं। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है आया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन आप लोग जो है याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके, वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो गया। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा। शनि ग्रह जो है सबसे सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण जो है याद रखिएगा। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, ये भी क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन तो आपको लगभग 4 से 5 बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह। और जो है मंगल ग्रह के और किस नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, जो लाल ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो मंगल ग्रह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है, जुपिटर सबसे भारी ग्रह है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन जो है वह कौन है, तो शुक्र है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। पृथ्वी की बहन कौन है, तो शुक्र है। उसके बाद नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह देख सकते हैं यहाँ पर जो पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम अर्थ बोलते हैं, ठीक है। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह। और ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को जो है भोर का तारा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। उसके बाद जो है सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को जो है सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पृथ्वी की परिधि अगर बाय द वे पूछा जाए, तो 4000 किमी याद रखिए, सॉरी 40,000 किमी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर विषुवतीय
परिधि पूछा जाए तो 40,077 किमी याद रख सकते हैं आप सभी। ध्रुवीय परिधि अगर पूछा जाए तो 40,024 किमी याद रखिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर चलिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ठीक है, तो 12,757 किमी याद रखिएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है, तो 12,714 किमी है। और पृथ्वी का क्षेत्रफल, ठीक है, लगभग जो है 51 करोड़ 54 लाख वर्ग किमी है। पृथ्वी का आयतन क्या है, तो यहाँ पर आयतन दिया गया है, ठीक है, तो 41 करोड़ जो है 60 लाख देख सकते हैं घन किमी इसका आयतन है, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 किग्रा है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी का परिमाण। तो पृथ्वी का परिमाण जो है 6586 गुने 10⁻8 18 टन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए ये तो आप लोग को बता दी है, लेकिन इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो देखिए इसमें एक ये हो गया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, ये याद रखिएगा। सबसे बौना ग्रह, तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, सबसे निकटतम ग्रह, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और ये तो मंगल के बारे में आप लोग को जानते ही होंगे, ठीक है। रात्रि में दिखाई देने वाला लाल ग्रह कौन है, मंगल है। और ऐसे लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल है। कभी पूछ लिया जाएगा मंगल ग्रह जो है कैसा दिखता है, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, और ये वीडियो देख करके एक बार में अगर याद नहीं हो तो 2 बार देख लीजिएगा और कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आराम से 1 से 2 प्रश्न आएंगे, आप लोग बना करके आएंगे। और देखिए जितना देखेंगे उतना आपको लाभदायक साबित होगा। और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन हमने कराया है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको जो है आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। और एक बार में याद नहीं है तो दोबारा से देखिए, तिबारा से देखिए, लेकिन देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। उसके बाद फिर दिक्कत ही नहीं होगा आपको एग्ज़ाम में। किसी भी प्रकार का अगर एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का, उसमें भी अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आराम से बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोग इससे याद करने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए हम पीडीएफ इसलिए नहीं प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि पीडीएफ जो है फ़ोन में रखा हुआ ही रह जाता है, लोग 1-2 दिन देखे उसके बाद जो है भुला जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम पीडीएफ वगैरह कहीं प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पिछले साल जो है भेज दिए थे, उसको जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। राइटर से संबंधित, ये सौरमंडल से संबंधित, और भी जो है क्रांति से संबंधित, टेलीग्राम पर आपको वीडियो तो नहीं, फ़ोटोज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सौरमंडल से रिलेटेड जो है आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।